कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता से चिड़िया के घर पर जाता है और चिड़िया का शलभ पर भोजन पड़ा देखता है और कालू कौवा उड़कर शलभ पर चढ़ जाता है। कालू की तो शुरू से ही आदत सी दूसरों का भोजन चुरा कर खाने की, वो भोजन खा लेता है। अरे मेरे बच्चों, आप ये भोजन कर ले जाइए, मैं अभी आ जाती हूँ। मैं आपकी बुलबुल आंटी से मिलाऊँ। मामा ठीक है, आप जल्दी घर आ जाना, हम घर चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आप घर जाओ। ऐसे ही रानो बुलबुल को मिलने चली जाती है और रानो के बच्चे घर की दिशा में चले जाते और कुछ भोजन कालू रानो के घर पर खा लेते हैं, कुछ भोजन उठा कर ले जाता है। रानो के बच्चे घर आकर देखते हैं तो शलभ पर भोजन ना मौजूद था। रानो की बेटी डोली कहती है, अरे भाई भोजन कहाँ चला गया है, यहाँ तो भोजन था। अरे मुझे नहीं पता कि भोजन कहाँ चला गया है, हम तो जब घर से गए भोजन मौजूद था। ऐसे ही डोली घर के बाहर देखती है, कोई भी उसको नज़र नहीं आता। डोली फिर अपने घर आ जाती है। भाई बाहर तो कोई नहीं, बाहर कोई पक्षी नहीं मुझे नज़र आया। चिड़िया यहाँ आ जाओ मेरे घर कुछ देर के लिए, फिर चली जाना, बारिश बहुत तेज है। अरे नहीं, आपका धन्यवाद तोते भाई, मैं घर चलती हूँ, मेरे बच्चे घर है। रानो तेज बारिश में उड़ती है और अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती है। रानो जैसे घर आती है, डोली अपनी माँ को सारी बात बताती है कि घर पर भोजन मौजूद नहीं। अरे पता नहीं कौन मेरा भोजन ले गया, मैंने बहुत मुश्किल से जमा किया था भोजन, है ऊपर वाले, वो चोर कौन है। ऐसे ही तेज बारिश में कालू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है भोजन लेकर। अरे मैं ऐसा करता हूँ कि ये भोजन खा लेता हूँ, मुझे तो भूख लग गई। कालू कौवा सारा भोजन खा लेता है और कालू कौवे के पेट में दर्द हो जाता है। अरे मेरा पेट गया। ओह। कालू कौवा किसी न किसी दिशा में अपने घर आता है और आकर अपने घोंसले में लेट जाता है। गोरी मेरी बात सुनो गोरी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे कालू कौवे, तो क्या मैं करूं अगर दर्द है, मुझे पता है कि तुमने चोरी का भोजन खुद खाया। गोरी मांसों खाता हूँ कि मैंने भोजन नहीं खाया, पता नहीं मेरे पेट में कैसे दर्द हो गया। ऐसे ही गोरी कवि को दया आती है और वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसको घर नजर आता है चिड़िया का। चिड़िया के घर पर गोरी दस्तक देती है। चिड़िया दरवाज़ा खोलो, चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ऐसे ही चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अरे क्या हुआ है गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में। चिड़िया कालू के बहुत दर्द पड़ा है पेट में, पता नहीं वो रोए जा रहा है, कृपया करो कोई दवा दे दो। अरे गोरी बहन, मेरे पास तो दवा मौजूद नहीं है, आप बुलबुल के पास जाएं। चिड़िया वो बुलबुल कहाँ मुझे दवाई देगी, तुम ही जाओ और उसको ले आओ अपने साथ। ऐसे ही कुछ वक़्त चिड़िया सोचती है और सोचने के बाद हाँ में सर हिलाती है और फिर गोरी कवि अपने घर की दिशा में चली जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को कहती है, अरे बच्चों मैं जा रही हूँ बुलबुल आंटी को बुलाने और कालू अंकल के पेट में बहुत शदीद दर्द है। मामा फिर अंकल कालू ने हमारे भोजन चुराया है जो उनके पेट में दर्द है। अरे मुझे नहीं पता कालू ने चुराया है या नहीं, पता चल जाएगा। रानो अपना छाता लेती है, तेज बारिश में बुलबुल के यहाँ जाती। अरे चिड़िया क्या हुआ। अरे बुलबुल बहन चलो, कालू के पेट में बहुत दर्द है, आप उसको जाकर दवा दो और उससे पूछो कि उसने ऐसा क्या खाया है कि उसके पेट में दर्द है। चिड़िया तुम फिक्र ना करो, आज कालू से सच बुलवा कर रहेंगे। ऐसे ही बुलबुल अपना छाता लिए, रानो अपना छाता लिए कालू के घर की दिशा में चले जाते। गोरी मुझे बचा लो, मेरा पेट फट जाएगा। गोरी मुझे बचा लो, मेरा पेट गया। गोरी जल्दी से डॉक्टर को। अरे चुप भी कर, कमें आ जाती हैं डॉक्टर भी। ऐसे ही बातें करते हैं और बुलबुल डॉक्टर और रानो आ जाते हैं। अरे कालू भाई, आपको दर्द कैसे हो गया।
कालू बताओ कि तुमने क्या खाया है। अरे मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने तो कुछ नहीं खाया, पता नहीं मेरे पेट में दर्द कैसे, अभी भी मेरे पेट में दर्द है, ठीक नहीं हुआ। रानो मुझे बचा लो, गोरी मुझे बचा लो, मेरा पेट फट जाएगा। अरे कौवे तुम मुझे बताओगे तुमने क्या खाया है, उस हिसाब से मैं तुझे दवाई दूंगी। मैंने कुछ मकई के दाने खाए हैं। गोरी गुस्से से कालू की तरफ देखती है। कालू कुछ नहीं बोल रहा। अरे तुमने कालू कुछ दाने नहीं खाए, ज्यादा दाने खाए। हाँ मैंने ज्यादा दाने खाए, मैंने बहुत दाने खाए। अरे इसीलिए तो कालू तुम्हारे पेट में दर्द है। ऐसे ही बुलबुल बड़ा टीका उठाती है। नहीं, मुझे टीका ना लगाना, बड़ा सा टीका ना लगाना। अरे कौवे अगर टीका ना लगाएंगे तो तुम्हें दर्द होगा ज्यादा, मुझे टीका लगाना पड़ेगा। ओह गोरी मुझे बचाओ, गोरी मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। ऐसे ही कालू बहुत ज्यादा रोता है। अरे कालू जल्दी से टीका लगवा लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। रानो ऐसे करो, कालू की टांगे पकड़ो। रानो चिड़िया कालू की टांगे पकड़ती है। बुलबुल बड़ा टीका कालू की पीठ पे लगाती है। कालू दर्द से उठ जाते हैं। ओह मेरी पीठ गई, मेरी पीठ गई। ओह बहुत ज्यादा दर्द। कालू भाई अब पता चला कि किसी का भोजन चुराना। कालू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अकेले अकेले भोजन खाया तुमने। अरे मुझे माफ कर दो। ऐसे ही डॉक्टर बुलबुल और रानू अपने घर चली जाती है। रानू अपने बच्चों को आकर बात बताती है। अरे फिर कालू अंकल की पीठ पर बड़ा टीका लगा। बच्चे हंसने लगते हैं अपनी माँ की बात सुनकर। मामा कालू अंकल रोए। हाँ मेरे बेटो, कालू अंकल बहुत ज्यादा रोए और कालू तो चीख चीख के रो रहे थे। ऐसे ही कालू आगे आगे गोरी पीछे पीछे। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, अकेले अकेले भोजन चुरा कर खाया, मेरा भी जरा भी तूने नहीं परवाह की कि मेरी पत्नी घर पर भूखी है। रानू के बच्चे हंसते हैं।